कल दिखे और कहा जा रहा है कि जो भी है उसमें कार्रवाई सख्त होगी। सर इधर भी नहीं ठीक है, अब तो ये सब तो जांच का विषय है ना। मान लीजिए कंप्लेन हुआ है, जो लोग किया गया है, देखिए हम लोग तो अपने, हमारे पास बहुमत था, सब जानते हैं हमारे पास बहुमत है भी, हम लोगों ने बहुमत सिद्ध किया, बहुमत से ज़्यादा नंबर हमारे पास है। तो जो लोग हमारे बहुमत को तोड़ करके और हमें डिस्टैब्लिश करना चाहते थे, उन लोगों ने कुछ किया है। हम लोगों ने तो अपने विधायकों को रिटेन किया, तो उनकी शिकायतें थे जो, और इस बीच क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ, उसके लिए कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है, जो जानकारी प्राप्त हुई अखबारों के माध्यम से, तो उसकी जांच होगी। आप लोगों ने भी तो 3 उनके विधायक को अपने पाले में देखिए हमारे यहाँ जो विधायक आए वो फ्लोर पर क्रॉस किए हैं, कोई हमने कैप्टिव बना के नहीं रखा था, या कोई हम उन लोगों के से गायब नहीं थे, उन लोगों के संपर्क में थे, उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया है ना। लेकिन और लोग भी हैं क्या संपर्क में सर, जो चाहना चाहते हैं? बात आ रही है खरीद में 5-5 करोड़ देने का बात, वो सब तो जांच का विषय, हम लोग जानते नहीं। सर ऐसा लगता है कि नाराजगी महागठबंधन के विधायकों में और ज़्यादा है, और लोग भी हैं जो नीतीश कुमार पे विश्वास जताना देखिए चाहते हैं। ऐसा है कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति जिताऊ होता है, जिसके प्रति लोगों का स्नेह और प्यार होता है, उसके प्रति उनके बातों पर लोग उनके समर्थन में आते हैं। जब लोग उनके समर्थन में है, तो अब जब चुनाव आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा, तो निश्चित रूप से विधायकों को ये लगता है कि नीतीश कुमार एक जिताऊ चेहरा है, ये गठबंधन एक जिताऊ चेहरा है, और इस गठबंधन साथ रहेंगे तो हमारा भविष्य सेफ रहेगा, तो उस लोग आते हैं। सर डिप्टी सीएम और सीएम साहब ने भी कहा कि कार्रवाई होगी और जांच जो है वो सबकी की जाएगी। अब नेता ही ने जब कह दिया तो उसके बाद रह क्या गया? जब नेता ने खुद हाउस में कहा है ये बात, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री को कुछ जानकारी होगी, क्योंकि सभी मंत्रियों को तो जानकारी नहीं रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री को कोई जानकारी होगी, और उस जानकारी के बिना पर उन्होंने ये बयान दिया, तो जांच होगी। बीजेपी की ओर से नंदकिशोर यादव अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष के उम्मीदवार बनाए गए हैं। आज उन्होंने तो, नंदकिशोर यादव जी का लंबा संसदीय जीवन रहा है, और लंबे समय से उन्होंने कार्यपालिका के रूप में, मंत्री के रूप में भी उन्होंने भूमिका का निर्वहन किया है, और लंबे समय से बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। एक सीनियर सीजन्ड व्यक्ति हैं। हम समझते हैं कि उनके अध्यक्ष बनने से, निर्वाचित होने से इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि हमारे पास बहुमत है। एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होगी, और एक नए तरीके से विधानसभा के सत्र को और विधानसभा को चलाने में उन्होंने अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। मंत्रिपरिषद का विस्तार को लेकर क्या कुछ रणनीति अब सरकार? ये तो मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है ना, ये तो मुख्यमंत्री जानते हैं। लेकिन हम लोग जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश जी के कार्यकर्ता हैं, हमारा मकसद है 40 का 40 लोकसभा और 200 से पार विधानसभा, ये हमारा है। हम लोग उस पर काम करने, मंत्री किसको बनाना है नहीं बनाना है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है ना, उसकी ना हमें जानकारी रहती है, ना उसकी कौन क्या हो रहा है उसके, हम लोगों को तो मुख्यमंत्री इसका जवाब दे पाएंगे। आज नए सरकार का पहला बजट है सर, बजट को लेकर के क्या उम्मीदें और क्या कुछ नया खास? देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश हुआ है, उस आर्थिक सर्वेक्षण से ये बात स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिहार की जो सरकार है वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा ग्रोथ रेट भी आगे बढ़ा है, जिस ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं कि हम विकसित रूप से आगे बढ़ सके, उस पर भी हमारा अच्छा है। 15.5% के आसपास का है हमारा। और जो हमारा मेन पैमाना है बजट का, जो हमारा मेन स्तंभ है, वो पूरी तरह से मजबूत है। और हम समझते हैं जो आज बजट भी आएगा वो लोक कल्याणकारी बजट के साथ जो सरकार की 7 निश्चय 2 की जो घोषणा है उस पर ताकत होगा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।